Hello friends, myself Dr. Anwar Sheikh. I am professor in pharmaceutical chemistry at MC Society's अल्लाना कॉलेज ऑफ फार्मेसी आजम कैंपस पुणे। पिछले वीडियो में हमने ओमिक्रॉन वायरस के बारे में डिस्कशन किया था और यह भी देखा था कोरोना वायरस में म्यूटेशन क्यों और कैसे होता है। आज के वीडियो में हम जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, कोरोना वायरस या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों जरूरी है, जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ओमिक्रॉन वेरिएंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और आरटीपीसीआर और जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग समझने से पहले हमें जीनोम क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी है। जीनोम का मतलब होता है किसी भी जीव का कुल जमा जेनेटिक मटेरियल, यानी किसी भी जीव का, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, पेड़ पौधे हो, बैक्टीरिया हो या फिर वायरस, इनका कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल जीनोम कहलाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या और कहां होता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से इसे सरल शब्दों में समझते हैं। किसी भी जीव की कंप्लीट बॉडी को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिज्म यानी हमारी पूरी बॉडी या जिस्म अलग अलग सिस्टम से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं, वगैरह वगैरह। सिस्टम बनते हैं ऑर्गन से। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है मुंह, ग्रासनी यानी कि फैरिक्स, ग्रासिका, इसोफेगस, आमाशय मतलब स्टमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। ये सभी ऑर्गन्स कहलाते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। इसी तरह बाकी सिस्टम के भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन बनते हैं ऊतक मतलब टिश्यू से, और टिश्यू बनते हैं सेल से, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। अब देखते हैं हमारे सेल्स में क्या होता है। सेल्स में होते हैं सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल और सेंटर में होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। तो हमारे सेल्स में जो न्यूक्लिक एसिड है वो है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यह डीएनए बनाता है क्रोमोसोम, हिंदी में इसे कहते हैं गुणसूत्र। डीएनए कैसे बनता है? डीएनए बनता है बेस पेयर से। बेस पेयर 4 प्रकार के होते हैं, एडेनाइन, थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन, जिसे हम ATGC अल्फाबेट से कोड करते हैं। ये बेस पेयर एक खास सीक्वेंस मतलब तरतीब में जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर कहते हैं। और ये सीक्वेंस काफी लंबी होती है। इस लंबी सीक्वेंस को कहते हैं जीनोम। अब आपको समझ गया होगा कि जीनोम क्या होता है और कहां होता है। बस यूं समझ लीजिए कि जीनोम अगर किताब है तो जीन्स उसके छोटे छोटे पैराग्राफ्स और बेस पेयर उन पैराग्राफ्स के अल्फाबेट्स। जीनोम की इस लंबी सीक्वेंस के छोटे छोटे हिस्से मतलब पार्ट्स को कहते हैं जीन्स। हर जीन का एक खास फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पर ले लीजिए कोई पर्टिकुलर जीन हमारी बॉडी के कलर को कोड कर रहा है, मतलब हम काले हैं या गोरे। तो कोई जीन हमारी आंखों को कोड कर रहा है कि हमारी आंखें कैसी दिखती हैं। हमारे जीनोम के बहुत सारे जीन्स हमारे पेरेंट्स यानी कि हमारे मदर या फादर से मैच करते हैं। इसीलिए हमारा कलर, आंख, नाक, होंठ, कान वगैरह वगैरह हमारे मदर या हमारे फादर्स की तरह दिखते हैं। लेकिन हमारा पूरा जीनोम हमारे पेरेंट्स से मैच नहीं करता। सिर्फ 20 से 25% जीन्स ही मैच करते हैं। इसे फिनोटाइपिक मैचिंग या फिर रिकॉग्निशन एलील्स कहते हैं। हर जीव का जीनोम यूनिक होता है, मतलब ये कि जीन की सीक्वेंस यूनिक होती है। अगर हम उस जीव के जीनोम को मतलब जीन्स की सीक्वेंस को जान लेते हैं, इसका मतलब हम उस सीक्वेंस की मदद से उस जीव को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जीनोम की इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने की इस प्रक्रिया को कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। अब देखते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ओमिक्रॉन वायरस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। हमें यह तो पता चल गया कि हर जीव का जीनोम यूनिक होता है।
मतलब ये कि कोरोना वायरस के जितने भी वेरिएंट्स रिपोर्ट हुए हैं, सबके जीनोम एक दूसरे से अलग अलग है। मतलब उनके जीनोम के जीन्स की सीक्वेंस में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस है। अगर हम उस वेरिएंट के जीनोम की सीक्वेंस को पता कर लेते हैं तो हम उस वेरिएंट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है, जब RT-PCR से कोरोना वायरस का पता चल जाता है तो जीनोम सीक्वेंसिंग की क्या जरूरत? इसलिए यह भी जान लेते हैं RT-PCR और जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या अंतर है और डिफरेंस है। अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 इन्फेक्शन के सिम्टम्स है और उसकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हम ये आसानी से बता सकते हैं कि उसका इन्फेक्शन कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। लेकिन किस वेरिएंट की वजह से हुआ है यह RT-PCR नहीं बता सकता, यानी कि अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट, क्योंकि सिम्टम्स हर वेरिएंट के करीब करीब एक जैसे हैं। अगर हमें यह जानना है कि इन्फेक्शन किस वेरिएंट की वजह से हुआ है तो हमें उस सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना होगा और जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट से हमें यह पता चल जाता है कि इन्फेक्शन ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हुआ है या किसी और वेरिएंट की वजह से हुआ है। इसी तरह जीनोम सीक्वेंसिंग से उस वेरिएंट के आकार यानी कि स्ट्रक्चर की जानकारी मिलती है और साथ ही साथ उसके व्यवहार का भी पता चलता है। इसी तरह उस वायरस की ताकत कितनी है और वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है इसकी जानकारी भी मिलती है। साथ ही पुराने वेरिएंट्स के कंपेयर में वो कैसा अलग है, जीनोम सीक्वेंसिंग से ही ये सब कुछ आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब हम देखते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं। इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहली स्टेप है सैंपल कलेक्शन। इसमें RT-PCR की तरह ही स्वैब सैंपल कलेक्ट किया जाता है। सेकंड स्टेप में उस सैंपल से कोरोना वायरस का RNA आइसोलेट किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है। फिर उस RNA की एक लाइब्रेरी बनाई जाती है जिसे लाइब्रेरी प्रिपरेशन कहते हैं। फिर उस लाइब्रेरी को एक स्पेशल डिवाइस जिसे फ्लो सेल कहते हैं उसके अंदर से पास किया जाता है। फिर फ्लो सेल को एक सीक्वेंस एनालाइजर इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है NovaSeq 6000 इस इंस्ट्रूमेंट से पास किया जाता है और इस इंस्ट्रूमेंट्स में कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंस को रीड किया जाता है और इस इंस्ट्रूमेंट से यानी कि NovaSeq 6000 से जुड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। इन सुपर कंप्यूटर्स की मदद से पूरे जीनोम की सीक्वेंस को सिंप्लीफाई किया जाता है और फिर इस जीनोमिक सीक्वेंस को रेफरेंस सीक्वेंस से मैच किया जाता है। यह रेफरेंस सीक्वेंस क्या होता है? रेफरेंस सीक्वेंस मतलब कोरोना वायरस के अब तक के रिपोर्ट किए हुए सभी वेरिएंट के जीनोम की लाइब्रेरी। कलेक्ट किया हुआ सैंपल मतलब टेस्ट सैंपल की जीनोमिक सीक्वेंस जो भी रेफरेंस जीनोमिक सीक्वेंस से मैच करता है वही वेरिएंट टेस्ट सैंपल में मौजूद होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जीनोम सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझा। अगर आपको जीनोम सीक्वेंस से रिलेटेड और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH की एक ब्रांच है उसकी वेबसाइट से इस आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, थैंक यू।